नमस्ते दोस्तों बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें मांग की गई कि भारत के कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, ये मांग सुनने के बाद हम चौंक जाते हैं। हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि भारत एक ऐसा देश जिसे मुसलमान देश हिंदुस्तान कहते हैं, उर्दू में हिंदुस्तान कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। लगभग 94% हिंदू भारत में रहते हैं। भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र कहा जाता है। भारत के बारे में और हिंदुओं के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि हिंदू भारत में किस प्रकार से रहते हैं। अगर किसी को हिंदू देख के बारे में, उसकी जीवन पद्धति के बारे में जानना है तो भारत चाहिए। ऐसे देश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं 9 राज्यों में। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म या समुदाय सुरक्षित कब माना जाता है, इस सवाल का उत्तर सभी जानते हैं, लेकिन वे अपने अपने तरीके से देना चाहते हैं। इसका एक जवाब यह भी हो सकता है कि यदि आपके धर्म का कोई राष्ट्र नहीं है तो आप इंतजार कीजिए अपने अस्तित्व के खोने का। दूसरा जवाब यह हो सकता है कि यदि आपके धर्म के लोगों की जन्म दर कम होती जा रही है तो निश्चित रूप से ही आपके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं होंगे। तीसरा जवाब यह भी हो सकता है कि यदि आपका धर्म आपको अहिंसा और सहिष्णुता सिखाता है तो निश्चित ही रूप से आप एक दिन खुद को घिरा हुआ और असहाय पाएंगे। इसका चौथा जवाब यह भी हो सकता है कि धर्म से बढ़कर है इंसानियत। खून खराबे से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसका पांचवा जवाब यह भी हो सकता है कि जनसंख्या या राष्ट्र के होने से बढ़कर जरूरी है विकास और तकनीक में उक्त समुदाय का आगे होना। आप किसी भी जवाब को अपना जवाब बना सकते हैं। वामपंथियों के पास संभवतः और भी बहुत सारे अद्भुत जवाब हों। खैर, दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब से ज़्यादा है, जिसमें से 2.2 अरब ईसाई और 1.25 अरब मुसलमान हैं और लगभग इतने ही बौद्ध। पूरी दुनिया में ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और बौद्ध राष्ट्र अस्तित्व में हैं। हालांकि पहले दो ही धर्म की नीतियों के कारण कई राष्ट्रों और क्षेत्रों पर दबदबा कायम कर चुके हैं, यानी ईसाई और मुसलमान। इन धर्मों की छत्रछाया में कई जगहों पर अल्पसंख्यक अपना अस्तित्व खो चुके हैं या खो रहे हैं, तो कुछ जगहों पर उनके अस्तित्व को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें इन धर्मों के दखल न देने के बावजूद वे धर्म अपना अस्तित्व खो रहे हैं। हालांकि एक अनप्रैक्टिकल लेकिन कथित रूप से समझदार जवाब यह भी हो सकता है इसमें धर्मों का कोई रोल नहीं है और स्थानीय और आर्थिक समस्या से जुड़े ये सब मामले हैं। दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब से ज़्यादा हो गई। ऐसे में जबकि एक और चर्च ने विश्व में ईसाईकरण का बिगुल बजा रखा है तो दूसरी ओर इस्लाम ने आतंक और कट्टरपंथ के जरिए अपने वर्चस्व और कब्जे वाले क्षेत्रों से दूसरे धर्मों और समाज के लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत में हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस न करें तो क्या करें। यह बात संभवतः ऐसे हिंदू भी स्वीकार नहीं करेंगे जिनका झुकाव वामपंथ और कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष कही जाने वाली पार्टियों की ओर ज़्यादा है। लेकिन इस सच से हिंदू सदियों से ही मुंह चुराता रहा है, जिसके परिणाम समय समय पर देखने को भी मिलते रहे हैं। इस समस्या के प्रति शतरमुर्ग बनी भारत की राजनीति निश्चित ही हिंदुओं के लिए पिछले 100 साल में घातक सिद्ध हुई है और अब भी यह घातक ही सिद्ध हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि भारत और विश्व में हिंदुओं की क्या स्थिति है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में 1947 तक भारत का विभाजन चला। पूर्व में विभाजन न भी माने तो 1947 के विभाजन ने उस समय 30 करोड़ आबादी वाले भारत के 1.5 करोड़ हिंदुओं को दरबदर कर दिया।
75,000 से 1 लाख महिलाओं का बलात्कार या हत्या के लिए अपहरण हुआ। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। विभाजन की सबसे ज्यादा त्रासदी सिंध, पंजाबी और बंगालियों ने झेली। 1947 में अंग्रेजी शासन से आजाद होने के बाद लगभग 1.5 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। महीनों तक चले दंगों में कम से कम 10 लाख लोगों की मौत हुई। हिंसा, भारी उपद्रव और अर्थव्यवस्था की खराबी के चलते पाकिस्तान से सिख और हिंदू भारत की ओर भागे। वर्तमान में धर्म के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी में अब मात्र 1.5% हिंदू ही बचे हैं, जबकि आज़ादी के समय कभी 22% हिंदू पाकिस्तान में रहा करते थे। 1941 की जनगणना के मुताबिक भारत में उस समय हिंदुओं की जनसंख्या 29.4 करोड़ थी, मुस्लिम 4.3 करोड़ और बाकी लोग दूसरे धर्मों के थे। पाकिस्तान की जनगणना 1951 के अनुसार कुल आबादी में 22% हिंदू थे, जबकि 1998 की जनगणना में घटकर 1.6% हिंदू रह गए। 1965 से अब तक लाखों पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की तरफ पलायन किया। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का प्रतिशत 29.63 से घटकर 28.44 रह गया। सिंध और पंजाबी हिंदुओं ने तो अपना प्रांत ही खो दिया। क्या इस पर कभी किसी ने सोचा? सिंधी भाषा और संस्कृत लुप्त हो रही है और जो सिंधी मुसलमान हैं अब वे उर्दू बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा नहीं है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी सिंधी हिंदू समाज विस्थापितों की तरह जीवन यापन कर रहा है। आज भी उनको बोलने या अपने धर्म का पालन करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। छुप छुप कर उनको अपने धार्मिक आस्थाओं को मानना पड़ता है। वे खुलेआम उसका प्रचार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो देखा गया है कि बहुत सारे स्थानों पर उन पर हमले हुए और उनको जुल्म का शिकार होना पड़ा। अफगानिस्तान भी पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, बाद में बौद्ध वर्चस्व वाला राष्ट्र बना और उसके बाद खलीफाओं के नेतृत्व में इसका इस्लामीकरण हुआ। पठान पख्तून होते हैं। पठान को पहले पख्ता कहा जाता था। ऋग्वेद के 4थे खंड में 44वें श्लोक में भी पख्तूनों का वर्णन मिलता है। इसी तरह तीसरे खंड का 91वें श्लोक में अफरीदी कबीले का जिक्र मिलता है। दरअसल अंग्रेजी शासन में पिंडारियों के रूप में जो अंग्रेजों से लड़े वे विशेषकर पठान और जाट ही थे। पठान जाट समुदाय का ही एक वर्ग है। कभी हिंदू और सिख अफगान समाज का एक समृद्ध तबका हुआ करता था और देश में उनकी आबादी लगभग 25% से ज़्यादा हुआ करती थी। अब मुट्ठी भर हिंदू और सिख ही अब अफगानिस्तान में बचे हैं। 1992 में काबुल में तख्तापलट के बाद कभी 2,20,000 हिंदू और सिख परिवार थे। उसके बाद 220 रह गए और तालिबान के शासन के बाद लगभग वो सभी वहाँ से पलायन कर चुके हैं। पूरे अफगानिस्तान में अब बहुत ही गिने चुने हिंदू या सिख परिवार बचे हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये कभी पूरे अफगानिस्तान में पहले हुए थे। अफगान सरकार ने, यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय वर्ग ने कभी इन्हें बचाने या उन अफगानी हिंदू और सिखों के अधिकारों की बात नहीं की, जिसके चलते इनका अस्तित्व लगभग अब अफगानिस्तान में खत्म हो गया है। हालांकि आज जो मुस्लिम अफगानी हैं वे कभी हिंदू, सिख और बौद्ध ही हुआ करते थे। एक जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में अब मात्र 13.95% ही हिंदू बचे हैं। पूरी दुनिया की आबादी का 13.95% हिंदू आबादी है। नेपाल भी कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वामपंथ के वर्चस्व के बाद अब वह भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया है। कई वामपंथी मुल्कों से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। हिंदू अपने एक ऐसे देश में रहते हैं जहां के कई हिस्सों में ही अब बेदखल किया जा रहा है। कहीं उन्हें उपसंप्रदायों और उन्हें गैर हिंदू घोषित कर आपस में बांटने की साजिश की जा रही है। अब हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 2 हिस्से हैं, एक जो पाकिस्तान के कब्जे में है, दूसरा जो भारत में है और तीसरा लद्दाख का क्षेत्र। यह संपूर्ण क्षेत्र आज़ादी से पहले महाराजा हरि सिंह के शासन के अंतर्गत आता था। फिलहाल
भारतीय कश्मीर की जनसंख्या की बात करते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या 125 लाख थी, जिसमें 85 लाख मुस्लिम वर्ग के थे और बाकी हिंदू थे। मुस्लिम वर्ग के लोग लगभग 70% के थे और कुल जनसंख्या का 28% हिंदुओं की जनसंख्या थी। अगर पुराने आंकड़ों की बात करें तो 1941 में संपूर्ण जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम आबादी मात्र 72% थी और हिंदुओं की आबादी 25% थी। 1988 के बाद कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार से कश्मीरी पंडित और सिख भी वहां से पलायन कर गए। कश्मीर में 1990 के दशक में जिहाद के लिए गठित किए गए जमाते इस्लामी ने वहां पर इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया, जिसके बाद हिंदुओं को वहां रहना बहुत ही मुश्किल हो गया और उनकी पहचान सामने आने लगी, जिसके कारण वहां पर उनके ऊपर अत्याचार किए। आतंकी संगठनों ने नारा दिया कि हम सब, ड्रेस कोड के बाद हिंदू और मुसलमान आपस में अलग अलग साफ दिखाई देने लगे। उसके बाद शुरू हुआ उनके ऊपर अत्याचार और अत्याचार के बाद लाखों कश्मीरियों को अपने करोड़ों की संपत्ति वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा और भागकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। हिंसा के प्रारंभिक दौर में लगभग 300 से अधिक हिंदू महिलाओं और पुरुषों की हत्या हुई और कश्मीर में आतंकवाद के चलते लगभग 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए और वे जम्मू सहित देश के अन्य हिस्सों में जाकर रहने लगे। कभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक क्षेत्र में हिंदुओं और शियाओं की तादाद बहुत होती थी, लेकिन वर्तमान में वहां हिंदू तो अब एक भी नहीं बचा और शिया लगभग खत्म ही होने को है। एक आंकड़े के मुताबिक कश्मीर घाटी में हुए नरसंहार में लगभग 6000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, 7.5 लाख पंडितों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा और 1500 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों के 600 गांवों को इस्लामीकरण करके उनका नाम इस्लामिक रख दिया गया। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के अब केवल कुछ ही हजार परिवार रह रहे हैं तथा उनके लगभग 60,000 पंजीकृत प्रवासी परिवार घाटी के बाहर रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन से पहले वहां उनके लगभग 450 मंदिर थे। अब इसमें से मात्र 250 ही सुरक्षित बचे हैं, जिसमें से 170 मंदिर क्षतिग्रस्त हैं। असम भी कभी 100% हिंदू बहुल वाला राज्य हुआ करता था। शेष शैव और शाक्तों के अलावा वहां पर हिंदुओं की कई जनजातियां समूह थे। वैष्णव संतों की भी वहां लंबी परंपरा रही है। मुस्लिम काल में लोग मुस्लिम बने, वहीं अंग्रेज काल में वहां के गरीब तबके के लोग हिंदू से ईसाई बनने जा हुए। 2001 की जनगणना के अनुसार अब वहां हिंदुओं की संख्या काफी कम हो गई है। असम में 27 जिले हैं, जिसमें से असम के बारपेटा, करीमगंज, मोरीगांव, बगोईगांव, नागगांव, डुमरी, हैलाकांडी, गोलपारा और डांगर 9 मुस्लिम आबादी वाले जिले बन चुके हैं, जहां आतंक का राज कायम है। यहां बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ के चलते राज्य में अब स्थानीय आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। राज्य में असमी बोलने वाले लोगों की बहुत ही कमी हो गई है। अब वहां पर उर्दू बोली जाती है। 1971 की लड़ाई के वक्त जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली और उस समय जो बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी बनकर आए, उन्होंने भी आसाम के अंदर काफ़ी संख्या में अपनी, जिसे कह लीजिए, पैठ बना ली और वो आज वहाँ पर जम गए हैं, एक तरह से वहाँ के नागरिक बन गए हैं। लेकिन उनका भारत से कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो दिल है वो आज भी अपने राष्ट्र को लेकर, यानी बांग्लादेश को लेकर ही धड़कता है। समय समय पर हम आसाम या पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखते हैं जहां बाहर से आए हिंदू या सिखों के साथ अत्याचार होता है। कभी ट्रकों को जला दिया जाता है, कभी वहां पर बंद लगा दिया जाता है। असम के लोग अब अपनी ही जमीन पर लगभग शरणार्थी बन गए हैं। असम के इन लोगों में जहां हिंदू जनजाति समूह के बोडो, खासी, दिमासा अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं अन्य स्थानीय असमी भी अब इस संकट में आ गए हैं। यह सब हुआ है भारत की वोटों की राजनीति के चलते। यहाँ माओवादी भी सक्रिय हैं, जिनका संबंध मणिपुर और अरुणाचल के आतंकवादियों के साथ है। उन्हें नेपाल और बांग्लादेश के साथ ही भारतीय वामपंथ का सहयोग भी मिल रहा है। आधुनिक युग में यहाँ पर चाय के बागान में काम करने वाले
बंगाल, बिहार, उड़ीसा व अन्य राज्यों से आए हुए कुलुओं की संख्या प्रमुख हो गई है, जिसके चलते असम में जनजाति और आम असमी लोगों के लिए रोजगार ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसलिए आए दिन इस बात को लेकर असंतोष होता रहता है और वे जो स्थानीय लोग हैं वो कई बार आतंकी संगठनों में शामिल हो जाते हैं या वहाँ पर हिंसा की खबरें आती रहती हैं। वोट की राजनीति के चलते बहुत सी पार्टियों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम, उत्तर पूर्वांचल और भारत के अन्य राज्यों में बसने दिया। बांग्लादेश से घुसपैठ कर यहाँ बसे मुसलमानों ने कभी भी यहाँ से निकलने का मन नहीं बनाया, अपने राज्य में वापस जाने का कभी भी मन नहीं बनाया। उन्होंने यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड जरूर बनवा लिए। दशकों से जारी इस घुसपैठ के चलते आज इनकी जनसंख्या असम में ही लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जबकि पूरे भारत में फैलकर लगभग 3.5 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ये भारतीय मुसलमानों में अब इस तरह से घुल मिल गए हैं कि अब इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर इन घुसपैठियों ने अपनी जगह बना ली है और आज इन्हें जिस प्रकार से मैंने अभी पहले बताया कि पहचानना मुश्किल हो गया है, ये हमारे बीच ही घूम रहे हैं। तो इन सब के ऊपर हमारे देश के यहाँ एक तरफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, वहीं ये लोग आए दिन किसी न किसी ऐसी घटना में शामिल होते हैं जहाँ हमारे देश का नाम बदनाम होता है या किसी की हत्या होती है, कोई अपराध होता है या देश में आतंकवाद फैलता है। अगर आज हम इसी वोटों की राजनीति में जकड़े रहे तो आने वाला समय नहीं जब भारत में हिंदू बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये मांग कि कई राज्यों में आज अल्पसंख्यक हो चुका है भारत, ये मांग आज उठ रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे देश में हम ये मांग करें कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक का दर्जा अब हिंदुओं को दिया जाए। उससे काला और उससे बुरा दिन हो नहीं सकता। तो इसलिए हमको जागना होगा, हमें जागरूक होना होगा कि किस प्रकार से हम अपने देश को और अपने देश में रहने वाले सभी हिंदुओं को बचाएं, किस तरह से हम अपनी सनातन सभ्यता और संस्कृति को बचाएं। दोस्तों, आज के लिए मुद्दा जरूरी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।